वेलकम बैक गाइस। फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और पिछली क्लास में हमने सीखा था कि बेसिक प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। होल नंबर के बारे में थोड़ा सा जाना था और साथ में प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बारे में हमने बात की थी। अब हम कुछ ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स करेंगे। होल नंबर्स पे ऑपरेशंस कैसे होते हैं। देयर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। तो मैथ्स में बेसिक जो है फंडामेंटल जो ऑपरेशंस है वो कितने हैं? 4 हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम ये सारे शुरू से उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? अब देखो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि 6, 7, 8, 9 आपकी सब क्लासेस में आपको और आगे भी जो भी आप अगर आगे मैथ्स पढ़ेंगे 10th के बाद भी तो भी आपके से ये काम आने वाली है। छोटी छोटी सी बातें हैं, बस ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगी, है ना। सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ a एंड b are whole numbers then a plus b is also a whole number। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर कोई भी दो होल नंबर लोगे, उनको ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर आएगा। जैसे आप 0 ले लेते हैं और एक 1 ले लिया, 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1 हो गया। तो 1 हमारा क्या है? एक होल नंबर। ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लीजिए। 6 और 7 ले लिया, 6 प्लस 7 13, 13 हमारा क्या है? एक होल नंबर है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लिया, 3 एक होल नंबर है हमारे पास, प्लस 4 एक होल नंबर है। इसको अगर प्लस करोगे तो 7 आंसर आता है, वो भी हमारा एक क्या है? होल नंबर। ठीक है, कम्यूटेटिविटी। अब ये कम्यूटेटिविटी क्या होती है? ये कम्यूटेटिविटी में आपको देखना है, अगर हमारे पास दो होल नंबर हैं ए और बी, कोई भी दो होल नंबर है, अब पहले ए को लिखो फिर उसमें बी ऐड करो, या पहले बी को लिखो उसमें ए को ऐड करो। दोनों के आंसर सेम ही होते हैं। दोनों के आंसर क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। जैसे हम 5 प्लस 6 लिखें या 6 प्लस 5 लिखें तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो जो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है हमारी वो ये कहती है कि नंबर्स को आगे पीछे करने से एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो हमारे होल नंबर्स हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं। कौन सी? एडिशन। ठीक है, अब ये दोनों की दोनों साइड्स आपके पास सेम आंसर आ रहा है, ये पिछले क्वेश्चन की लाइन है। तो दोनों के आपके क्या, देखो दो प्रॉपर्टी हैं। अब आपको ये चारों प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी आएगी, कम्यूटेटिविटी आएगी, और भी आएंगी दो, तो वो सारी हमें एडिशन में भी पढ़नी है, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी, डिवीजन में। अब किस में वो लागू होती है ये हमें देखना है ना। अब देखो ये दो प्रॉपर्टी दोनों की दोनों एक्टिव हैं कब? होल नंबर्स में, जब एडिशन हम कर रहे हैं। चलिए, अब इसी में एक होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या होता है सर बताओ? देखो एडिटिव आइडेंटिटी बिल्कुल छोटी सी चीज है। मतलब कोई ऐसा नंबर हमें देखना है, क्या कोई ऐसा नंबर इस दुनिया में है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करो और उसका आंसर चेंज ना हो, है ना। उसकी वैल्यू चेंज ना हो, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। हमारे पास एक ऐसा नंबर है होल नंबर्स में। कौन सा नंबर है? 0। 0 इज द ओनली होल नंबर दैट डजंट चेंज द वैल्यू और आइडेंटिटी ऑफ द नंबर इट इज एडेड टू। 0 किसी भी नंबर में अगर ऐड करते हैं तो उसको वो वैल्यू चेंज नहीं करता। जैसे 1 प्लस 0 भी 1 होता है, 6 प्लस 0 भी 6 होता है। तो मतलब जिसमें भी ऐड करोगे फिर से आंसर वही आ जाएगा, वही नंबर, वही नाम, और उसकी आइडेंटिटी सेम रहेगी। द होल नंबर 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। अब आपको अगर पूछेगा राइट द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर, तो क्या लिख दोगे आप? 0। सीधा सीधा सा सवाल है ना। देखो 7 प्लस 0 लिखोगे तो भी 7 रहेगा, 100 प्लस 0 लिखोगे तो 100 रहेगा। एनी नंबर प्लस 0 इज इक्वल टू होल नंबर, या वही नंबर आपका सेम आपके पास आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या होता है? इफ ए बी सी आर एनी 3 होल नंबर्स, कोई भी हमने 3 होल नंबर्स लिए ए बी सी, उनको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो किसी की पोजीशन कहीं पे भी चेंज कर दो, या पहले ए में बी प्लस करो फिर बाद में जो आंसर आएगा उसमें सी प्लस करो, या पहले क्या करो, ए में आप बी और सी को ऐड करके फिर प्लस कर दो, तो दोनों ही केस में आपके पास सेम आंसर आएगा। ये आपको बताना चाह रहे हैं, है ना।
ठीक है। इन अदर वर्ड्स द एडिशन ऑफ होल नंबर इज एसोसिएटिव। तो मतलब यहाँ पे देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी में एक्टिव होगा ये याद रखना है आपको। चलिए अभी इनके कुछ, अब इसका आपको बोलोगे सर ये प्रॉपर्टी इतनी थ्योरी याद करने की क्या जरूरत है, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं इसमें थ्योरी की क्या जरूरत है। ये थ्योरी नहीं है एक्चुअली, ये एप्लीकेबल है आपकी। कहाँ पे एप्लीकेबल होंगे अब देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, अब एडिशन ही है, ये एडिशन है ना, अब यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है। कहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग बाय सुटेबल अरेंजमेंट। इसके 3 पार्ट हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनको करके भी देख लीजिएगा। तो इनका सुटेबल अरेंजमेंट से आपको क्या करना है, सम करना है। अब सर सुटेबल अरेंजमेंट क्या होता है? सुटेबल अरेंजमेंट बेटा वो होता है किसी भी तरीके से हमारा 0 आंसर बनना चाहिए या 10 आंसर बनना चाहिए, 20 जिसमें 0 आता हो, 10 20 30 40 50 60 70, ये अगर कहीं पे बन रहा है तो सबसे पहले हम उनको ऐड करते हैं। अब देखो एक तो इसमें 4 है, एक 2 है और एक 8 है, इनमें से कौन से दो को ऐड करूं कि 0 आता हो? 8 प्लस 2 करूं या 8 प्लस 4 करूं या 2 प्लस 4 करूं या फिर 2 प्लस 8 करूं, है ना। तो देखो मेरे दिमाग में एकदम से देखते ही क्वेश्चन को, आपके लोगों के दिमाग में भी ऐसे ही आएगा कि अगर 392 इसमें लास्ट में 2 है और इसमें लास्ट में 8 है, तो अगर इन दोनों को मैं पहले ऐड कर लूं तो मेरे पास कुछ इजी सा आंसर आ जाएगा, फिर उसको इसके साथ ऐड करना इजी हो जाएगा। तो क्या करूंगा मैं, इसमें से इनको ऐड कर लूंगा, है ना। अब इसमें से एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है तो थर्ड वाला, एक सेकंड वाला आप कीजिएगा, थर्ड वाला मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, नंबर है, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो लास्ट डिजिट मैंने अलग कलर की हुई है ना। ऐसा क्यों? ताकि वंस वाली जो डिजिट है, क्योंकि उसी को ऐड करके देखना है हमें 10 कहाँ पे मिल रहा है, तो हम उसी को पहले ऐड करेंगे। अब देखो मुझे 2 10 दिखाई दे रहे हैं, 2 और 8, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 10 बन रहे हैं। 3 और 7 दोनों को ऐड करते हैं तो 10 बनता है। तो मैं पहले इस नंबर में, जिस जो रेड कलर का दिख रहा है, इसको भी, रेड वाले को रेड में ऐड कर दूंगा और ग्रीन वाले को ग्रीन में ऐड कर दूंगा, तो हमारा आंसर थोड़ा सा इजिली सोल्व हो जाएगा। देखिए जब इसको हम ऐड करते हैं तो पहले वाला जो है हमारा वो 3500 हो जाएगा, दूसरे वाला 900 हो जाएगा। अब आप लोग इतने बड़े हैं कि आप इसको इजिली सोल्व कर पाएंगे। 35 और 9 कितने होते हैं, 44 हो जाएंगे, और 2 जीरो तो आपके पास ही नहीं, जीरो को ऐसे कैसे लिखना है, तो इजी हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। अब सब जो ये स्टेटमेंट्स हैं इनको ट्रू बनाने के लिए आपको कुछ फिलअप करना है जो कि आपकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। अब इसमें से एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कौन सा वाला, फर्स्ट ही ले लेते हैं। चलिए तो फर्स्ट वाले में क्या है, देखो 359 प्लस 476, 359 में 476 प्लस किया, इधर राइट साइड में वही नंबर 476 पहले से ही है, तो हम कौन सा आंसर लिख देंगे 359। ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सेकंड वाला करेंगे, देखिए यहाँ पे 2008 और 2008 एंड 1952 है, यहाँ पे 1952। तो यहाँ पे ये सेम नंबर है, कौन सा मिसिंग है, ये वाला मिसिंग है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ऐसा नहीं है कि सेम ऐसे 2 नंबर ही होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि 3 3 4 4 भी होंगे और उसमें से आपको जोड़ना होगा। अब देखो किसी में 0 ऐड करोगे तो वो क्या आ जाता है, आंसर सेम ही आ जाता है। अब इस वाले में क्या करेंगे, इसमें जो मिसिंग है, कौन सा मिसिंग है, हाँ ये देखिए 489 है। अब इसमें देखो कोई आपकी प्रॉपर्टी यूज की है, तो किसी को आगे पीछे लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं होता है, बस इसको आपको जल्दी से समझ लेना है। ठीक है, ये तो थी हमारी प्रॉपर्टीज जो एडिशन के अंदर थी। अब हम सब्ट्रैक्शन वाली करते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सारी प्रॉपर्टीज वही पढ़ेंगे ना। क्या है, पहली पढ़ लेते हैं, इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी। हाँ ये एक छोटी सी बात है, अब इसको आप सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं, मैं इसको आपकी नेक्स्ट कोई भी जो क्लास होगी उसमें आपको सिखाऊंगा। इंटीजर्स, इसका सीधा सीधा संबंध इंटीजर्स से, इंटीजर्स क्या होते हैं सर वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया इसमें से दे देता हूँ। क्या, एक बात बताइए मुझे, आप अभी तक जो आपने सीखा है, क्या आप 10 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बड़े नंबर को किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो छोटे नंबर में से?
अभी तक आपने नहीं सीखा है ना, कर सकते हैं लेकिन अभी तक आपने नहीं सीखा है, तो इसीलिए आपको ये प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। कौन सी? देखो, अगर a b से बड़ा है या a b के इक्वल है, तभी दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होल नंबर आएगा। जैसे मान लो 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे या 20 में से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एक होल नंबर मिल रहा है। अब अगर 20 में से 21 सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक इंटीजर मिलेगा। इंटीजर्स क्या होते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, है ना। चलिए, जैसे इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं। a इज इक्वल टू 7 रख लिया हमने, a की वैल्यू 7 रखी, b की वैल्यू 5 रखी, तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। 2 इज आल्सो अ होल नंबर, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा कर दें, a की वैल्यू जो है उसको b की कर दें, b की वैल्यू को a की कर दें, क्या फिर a की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। b की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। क्या 5 में से 7 घटाएंगे? घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा, लेकिन जो आंसर होगा वो होल नंबर में पॉसिबल नहीं होगा, वो एक इंटीजर्स में पॉसिबल होगा। इंटीजर्स मैंने आपको पहले बोला कि बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। ओके, अब इसमें कम्यूटेटिव की बात करते हैं कि क्या ये कम्यूटेटिव होता है। एक आपने पढ़ा था कम्यूटेटिव में क्या था, बताइए। चलिए सर, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन जो है हमारी कम्यूटेटिव नहीं होती। अभी ऊपर वाले से ही देख लो तुम। अब 7 माइनस 5 और 5 माइनस 7 क्या सेम चीज है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। देखो 9 और 7 अगर आपने ले लिए, दो नंबर ले लिए, तो a माइनस बी तो 9 माइनस 7 है और b माइनस a 7 माइनस 9 है। क्या दोनों के आंसर सेम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन एडिशन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इफ a is any whole number other than 0 then a minus 0 is equal to a। अब कोई भी एक होल नंबर जो 0 से अलग है, अगर उसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही सेम नंबर हमारे पास आ जाता है। जैसे, हाँ, लेकिन 0 माइनस a नॉट पॉसिबल, है ना। तो देखो, पहले मैंने 7 माइनस 0 किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 7। बहुत इजी आपको लग रहा होगा। हाँ, लेकिन क्या आप मुझे इसका आंसर बता देते हैं? बट 0 माइनस 7 इज नॉट पॉसिबल। क्या 0 माइनस 7 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अब सर बोलो पॉसिबल क्यों नहीं है? अब मैं आपको एक बात कहूं कि आपके पास 0 सेम है और आप मुझे 7 दे दीजिए, क्या पॉसिबल लगती है वो बात आपको? नहीं पॉसिबल है ना, तो इसीलिए 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। चलिए, अब कुछ जो सब्ट्रैक्शन की आपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, एसोसिएटिव। क्या एसोसिएटिव होते हैं सब्ट्रैक्शन? नहीं, सब्ट्रैक्शन भी एसोसिएटिव नहीं होती, क्योंकि हमने क्या किया था कि 3 नंबर अगर हमारे होल नंबर्स होंगे उनको आगे पीछे करके पोजीशन में अगर माइनस करेंगे तो क्या वो आंसर सेम आएगा? नहीं आएगा भाई। 2 में से 3 माइनस कर रहे हो या 2 में 5 में से, सॉरी, 2 में से 3 माइनस कर रहे हो या 3 में से 2 माइनस कर रहे हो, दोनों अलग बातें हैं ना। सो देखो, अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। a माइनस बी माइनस सी वाला में ले लेते हैं। तो a की वैल्यू अगर आप 10 ले लो, b की 6 ले लो, b 6 के इक्वल है, c 4 के इक्वल है, तो आप क्या करोगे? 10 में से माइनस करना है, कौन सा? 6 माइनस 4। अब ब्रैकेट्स आपने बोर्डनेस रूल पढ़ा होगा, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन सीखे होंगे। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है पहले ब्रैकेट वाला सोल्व होता है। तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2। तो 6 माइनस 4 का क्या होता है? 2। और 10 एज इट इज हम लिखेंगे, माइनस एज इट इज लिखेंगे, तो 10 माइनस 2 हमारा आंसर क्या बनेगा? 8 बनता है। अब देखो, इसी ब्रैकेट को अगर हम चेंज करें, इसी ब्रैकेट को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? a माइनस बी माइनस सी अगर हम लिखते हैं, अब देखो सिर्फ ब्रैकेट चेंज किया, पहले b माइनस सी के ऊपर ब्रैकेट थी, अब a माइनस बी के ऊपर ब्रैकेट है। अब पहले ब्रैकेट वाला सोल्व होता है, तो 10 माइनस 6, 10 में से अगर 6 को माइनस करोगे कितना आंसर आता है? 4 आता है। और फिर से उसमें से माइनस 4 करोगे तो 0। अब देखो, सिर्फ एक ब्रैकेट चेंज करने से पहले आंसर 8 आ रहा था और बाद में आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसलिए ये जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं होती है, ठीक है। If a, b, c are three whole numbers such that a minus b is equal to c, then b plus c is equal to a। अब देखो सिंपल सा रूल है, इसको a minus b, b minus a से नहीं, ऐसे सिंपल समझो। अगर देखो a 23 है, b 11 है और c 12 है, तो 23 माइनस 11 कितना होता है? 12 होता है। अब इस 11 को अगर इसी 12 में ऐड कर दे तो 23 के इक्वल होता है। यही बात ये बताना चाह रहा है आपको, है ना। देखो कैसे, ये 11
इधर जाके इसमें इसको अगर प्लस कर दे तो 11 + 12 कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। ठीक है, अब एक मैजिक स्क्वायर के क्वेश्चन आते हैं भैया। तो मैजिक स्क्वायर के क्वेश्चन क्या होते हैं, तो what is a magic square? A magic square is an array of number having the same number of rows and columns and the sum of numbers in each row, column or diagonal being the same. Fill in the blank cells of the following magic squares. जैसे आपने सूडो को देखा होगा, सूडो को जो आता है उसको बहुत सारे बच्चे अच्छे से फिल कर लेते हैं, उसमें 1 to 9 नंबर फिल करने होते हैं और वो नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए, ना रो में, ना कॉलम में, ना डायगोनल में, है ना, किसी भी तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो रो, डायगोनल, कॉलम का देखो। रो, इस जैसे ये एक लाइन है, ये एक कॉलम है, ये एक रो है, ये एक कॉलम है, और डायगोनल मतलब ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, टेढ़े में भी, है ना, जहां से एक सीधी लाइन बना सकते हो उसमें नहीं आना चाहिए। तो अब ये मैजिक स्क्वायर में क्या है, इसमें सम वाला बताया है कि सम सेम होना चाहिए। अब ये 3x3 के भी होते हैं, मतलब 3x3 मतलब 9, टोटल 9 बॉक्सेस वाला भी होता है, 4x4 16 का भी होता है, 5 × 5 25 का भी होता है, मतलब सेम नंबर के साथ। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेम नंबर को सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं वो स्क्वायर होता है ना। तो वैसा अगर कोई भी आ सकता है 4x4 5x5 6x6 7x7, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं भाई। तो इसको सोल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बहुत ही इजी है। जैसे ये आपका एक 3x3 का मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। जैसे ये 3x3 का लिखा हुआ है, तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि किसी भी एक एंगल से क्या कोई लाइन पूरी हो रही है हमारी। हाँ, मुझे दिख रहा है, ना तो ऐसे हो रही थी ना ऐसे हो रही थी, लेकिन ये वाली लाइन पूरी है, इसमें सब टोटल जो है वो पूरा है। तो यहाँ पे देखो पहले टोटल कितना बन रहा है, 13 में 12 अगर ऐड करोगे 25, 25 में अगर 11 ऐड करोगे तो 36 हमारा होता है ना। अब 36 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो जिसमें एक एक कम हो उनको ले लो। अब देखो इस लाइन में एक ही कम है, तो इसको पूरा कर सकते हैं, कितना ऐड कर देंगे, आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। इस लाइन में भी एक ही नंबर की कमी है, तो इसको पहले पूरा कर लेंगे। जहां सिर्फ एक ही नंबर की कमी है पहले उसको पूरा कर लेंगे। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे 16 अगर ऐड करते हैं, 12 + 8 20 हो रहा था, तो इसमें हम 16 ऐड कर देंगे। पहले जो ऐड कर रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, हमने यहाँ 15 को ऐड करना चाहिए था, माफ कीजिएगा, 15 हमने यहाँ पे ऐड किया है, 8 को गलती से किया, तो यहाँ पे 15 ऐड किया, तो 15 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एक ही बॉक्स खाली रह गया, तो हम यहाँ पे 10 भी ले सकते हैं इन तीनों को ऐड करने के बाद। अब इन तीनों में देखिए ये तो पहले ही हो चुके थे, अब ये लाइन पूरी हो गई थी, ये पूरी हो गई थी और ये पूरी हो गई है। अब ये 2 बॉक्स खाली थे, अब इसमें भी हम टोटल करके देख सकते हैं कि कैसे हम 36 उसको बना सकते हैं, आ जाएगा। अगर आपको देखिए इसमें भी ऐसा ही करना है, ये जो 4 है ना, इनका सम देखो पहले तो कितना हो रहा है, 12 12 + 6 18 18 + 16 34 हो रहा है। तो पहले देखो इसमें एक ही कमी है, तो इसको 34 बनाने के लिए कर लो, क्या होता है 30 है टोटल ये, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसमें भी 3 है, एक ही और आपको चाहिए, तो इसमें भी ऐड कर लो। फिर इस लाइन में सिर्फ एक ही बचेगा, ऐसे करते हुए आप पूरा बॉक्स कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस। और बाकी की जो प्रॉपर्टी है हमारी, हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।